गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। आज है 7 जुलाई 2021। तो चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन क्या है। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो यूपीएससी में जिन्होंने सबसे कम उम्र में टॉप किया है, ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। और उन्होंने तैयारी कैसे की उसके बारे में जानकारी उन्होंने दिया है, शायद इंटरव्यू वगैरह लिया हो। दूसरी न्यूज़ दिल्ली से है। कोरोना के 79 मामले, 4 की मौत। आगे न्यूज़ है तेल में आग, ये हेडलाइन दी गई है जिसमें तेल के बारे में विस्तार से बताया गया है कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल भी 100 के पार चला गया है। तो ये काफ़ी दिनों से जो डीजल और पेट्रोल है इसमें हाइक लगातार जारी है। हेडलाइन है पेट, जो आयुर्वेद की जो टिप्स दी गई है कि आयुर्वेद के अनुसार खाली पेट खाई ये चीज़ें तो हो जाएगी बीमारियाँ। अच्छा, इसमें जो बादाम है उसमें भी आयुर्वेद में बताया गया कि खाली पेट नहीं खाना चाहिए। उसके छिलके में टेटिन नाम का एक जहर होता है, मतलब बहुत ही माइनर होता है, फिर भी जो कि प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, जो आपके विटामिन्स है वो उसको बॉडी में लगने से रोकता है। तो उसको इसीलिए सुबह छिलका उतार के भिगोते हैं और छिलका उतार के उसे खाना चाहिए। डीए एरियर, मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार सुबह 11 बजे डीए और डीआर पर हो सकता है फैसला। चलो, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, चोरिया खो गया है पैन कार्ड, घबराए नहीं, मिनटों में डाउनलोड हो जाएगा। ई पेन नहीं रहेगी फिजिकल कार्ड की ज़रूरत। अच्छा, ई पेन आ रहा है। दूसरा है आपके आधार में कितने नंबर हैं रजिस्टर्ड, इसके बारे में आप मिनटों में पता करें। चलिए, ई पेन की जो ई पेन की जो न्यूज़ आ रही थी उसको पढ़ लेते हैं। पैन कार्ड होना है ज़रूरी, ई पेन भी करता है फिजिकल कार्ड जैसा काम, ई पेन डाउनलोड करना है बहुत आसान। ये देखिए, कार्ड आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी अपना भी होना बेहद आवश्यक है। पैन कार्ड की मदद से हम किसी भी बैंक का खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जैसे अकाउंट के लिए भी ज़रूरी पड़ती है। अगर आपका पैन कार्ड खो जाए तो घबराएं नहीं। अच्छा, ई वर्जन है, इसको भी आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए, पैन कार्ड की डाउनलोड करने की वेबसाइट है www.utiitsl.com पर जाना है। पैन कार्ड सर्विस पर क्लिक करना है, ओपन होगा। इसके बाद आपको अप्लाई पेन पर क्लिक करना है, फिर एक पेज ओपन होगा डाउनलोड ई पेन का। वहाँ से आप अपनी डिटेल भरेंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद कैप्चा वगैरह आता ही है। भरने के बाद ओटीपी आएगा एसएमएस या ईमेल पे। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड जो नंबर है इंटर करने के लिए कहेगा ओटीपी होने के बाद पेज ओपन होगा और लगभग 8.5 रुपये के टू 8 रुपये 26 पैसे के आसपास पेमेंट के लिए कहेगा और वो ई पेन का लिंक आपके फ़ोन पर भेजेगा। ओटीपी डालें, लिंक क्लिक करके ओटीपी डालें और ई पेन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है और जानकारी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत लोग को ये पता भी नहीं होता। चलिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन आ रही है, धनखड़ की धाक बरकरार, केंद्र में आज राज्यपाल बदले।
केंद्र राज्य ने 8 राज्यपाल की नए राज्यपालों की अलग अलग राज्यों में नियुक्ति की है। न्यूज़ चल रही थी कि भाई उत्तराखंड के सीएम को उनके बोलने के ऊपर उनका रिजाइन करवा दिया गया। वो अभी भास्कर ही कह रहा है कि उत्तराखंड में एक उपचुनाव जो है, 1 साल बचा है चुनाव के लिए, 5 साल पूरे होने में, तो उपचुनाव 1 साल में नहीं कराए जा सकते, ये रूल है। इसके वजह से उनका इस्तीफा लिया गया, नहीं तो वो सीएम बने रही नहीं रह पाते। तो इससे बढ़िया उन्होंने पहले ही इस्तीफा ले लिया। ये देखिए जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप, उन्होंने ये बताया है कि संविधान के मुताबिक भले ही उत्तराखंड में अभी उपचुनाव की अनुमति नहीं हो, लेकिन विधानसभा चुनाव तय तारीख से 6 महीने पहले कभी भी करवाए जा सकते हैं। ये भी एक न्यूज़ है अपने में ही। इसमें है कि अनुच्छेद 164 के अनुच्छेद 4 के अनुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। रावत जब सीएम बने थे तब कोई सीट खाली नहीं थी जहां से वो चुनाव लड़ सके। तो अब इस वजह से अभी तो चुनाव नहीं हो सकता है, इस वजह से इनका जो है इस्तीफा लिया गया है। और बंगाल की जहाँ तक न्यूज़ कह रहे हैं कि ममता के लिए खतरा, वो अपनी टीआरपी के लिए, उसमें तो अभी कभी भी चुनाव करा सकते हैं। अभी तो इलेक्शन हुआ है वहाँ के। अच्छा, ये आ रही है न्यूज़ कोरोना के बारे में कि 2020 के जुलाई से दिसंबर में जो घरेलू खर्च में 57% और गोल्ड लोन में 33% बढ़ोतरी हुई। अब ये देखिए इन्होंने ये डिटेल दिया है कि 21% से घटकर 8.3% हुए घरेलू बचत। बैंकों की जमा पूंजी 7.7% से घटकर 3% रह गई। म्यूचुअल फंड 0.4% से बढ़कर 1.7% हो गई। घरेलू कर्ज दिसंबर 2020 में 37.9% हो गई। ये तो होना ही है। पहली तिमाही के 21% से घटकर तीसरी तिमाही के जीडीपी का 8.3% घरेलू सेविंग्स। ये तो सब होना ही है। चलिए और थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड कुछ हेडलाइन देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी 5 प्रोजेक्ट की मंजूरी, 26,000 से ज़्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। और ये है 75% कंपनियां संपत्तियों को बेचने को मजबूर, कोरोना के वजह से। भाई साहब क्या हाल होगा आगे। एनएचबी ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया जुर्माना, ये भी देखना पड़ेगा। जून में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के नीचे। भाई साहब अभी कौन सा बिजनेस इतना चल रहा है, नीचे ही आना है। शेयर बाजार फिर फिसला, 15,914 के निचले स्तर पे बंद हुआ। निफ्टी और 53,129 के निचले स्तर पे सेंसेक्स। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, चेक करें 24। क्या चेक करें भाई, अभी कोई गोल्ड खरीद नहीं पाएगा। चलिए डीपली जाते हैं किसी हेडलाइन में। एनएचबी ने जो एचडीएफसी बैंक में जुर्माना लगाया है उसके बारे में जान लेते हैं। ये 4,75,00,000 का जुर्माना लगाया है एचडीएफसी पर। और ये कोई सर्कुलर निकाला था एनएचबी ने, तो उसका इन्होंने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से 4,75,000 का जुर्माना लगा है। जीएसटी कलेक्शन जून में 1 लाख करोड़ के नीचे, इसको देख लेते हैं। जीएसटी जो मिला है जून में
16,849 करोड़ रुपए। उसमें से CGST है 16,424 रुपये। SGST है 20,397 रुपये। IGST है 40,079 करोड़ रुपए। और वो CGST है 16,424 करोड़ रुपए, और वो है 20,397 करोड़ रुपए। माल के आयात पर एकत्र किए गए हैं 25,762 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से अभी GST कोरोना की वजह से कम कलेक्ट हुआ है। चलिए कुछ आउट ऑफ कंट्री न्यूज़ देखते हैं। अपना डिफेंस तो करेगा ही, कह रहा है कि भाई कोरोना का कलंक हमें क्यों दिया जा रहा है। मेहुल चौकसी पैंतरा आजमा रहा है इधर उधर जाने के लिए। और फिलिस्तीन में पति पत्नी को नागरिकता प्रदान करने से रोकने वाला इजराइल कानून पारित नहीं हुआ। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सिख पगड़ी पहनी। लापता विमान का मामला रूस में मिला, रूस का ही था। चालक के साथ कुल 28 लोग सवार थे। जर्मनी ने भारत, नेपाल और UK से हटाए यात्रा प्रतिबंध। डेल्टा वेरिएंट के डर से लगाया था बैन। चलो अच्छी खबर है। लो भाई, सैलानियों ने पहाड़ों का किया रुख। अब आजकल न्यूज़ में चल ही रहा है कि कोरोना का क्या हाल है, डाउन जा रहा है, तो लोग पहाड़ों पे भाग रहे हैं और इतनी भीड़ हो रही है कि पूछो मत। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड खबर है, करने वाली खबर है। लो भाई, अब टीकाकरण पे भी आ गए लोग आर्टिकल लिखने। मोदी सरकार के रिकॉर्ड टीकाकरण की सच्चाई संयोग या प्रयोग। अरे तो डेटा बेकार है क्या? डेटा भी तो देखना चाहिए भाई। ये 22 जून के ट्विटर पर बहुत सारे थैंक यू मोदी जी लिख रहे थे। उससे भी परेशानी होगी ना भाई। इससे टीका लगाया गया 28 लाख से ज़्यादा, तो हर चीज़ में उंगली डालना है भाई। ये तो ज़बरदस्त न्यूज़ है। मिलिए 300 दिनों तक कोरोना संक्रमित रहे शख्स से। बताओ, साउथ वेस्ट इंग्लैंड का था ये आदमी। मुक्त कोरोना नेगेटिव आने में 300 दिन लग गए। रिकॉर्ड बना लिया संक्रमित रहने का सबसे ज़्यादा दिनों का कोरोना से। इनको खास तरीके की एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट दिया गया, तब जाके ये ठीक हुए। न्यूज़ देखिए, रूस में मंडराता तीसरी लहर का खतरा। भाई मतलब रूस में जब आ रहा है तो इंडिया का क्या हाल होगा भाई। इसके लिए तो अपने को ही सोचना पड़ेगा, बाकी दूसरों को बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मास्क में कई इलाकों में पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। अच्छा, कुछ दिनों में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, मौतें ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये न्यूज़ आ रही है। रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर एक मालवेयर है, वायरस है जो दस्तावेजों की चोरी करता है और उसके एवज में फिरौती मांगता है। भाई हम किसी को नहीं कह रहे कौन है, लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि रूस से के एक संगठन इससे जुड़ा हुआ है और कम से कम 17 देशों के हजारों संगठनों को निशाना बना चुका है। और इसने 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जबरन वसूली की थी मेमोरियल डे के हमले के बाद प्रसंस्करण कंपनी JVS से। बताओ, ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे फॉरवर्ड करिए जिससे ऐसी न्यूज़ आती रहे। थैंक यू।